तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक वोकेबलरी की स्पेशल ट्रिक्स लाया हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने ऐसी ट्रिक्स कभी भी नहीं पढ़ी होंगी। तो दोस्तों, बिना बातें किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वोकेबलरी की ट्रिक्स अच्छी लगें तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं दूसरी वीडियो वोकेबलरी पर ला सकूँ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो वोकेबलरी है वो है पेंडामोनियम। दोस्तों, कई जो हमारे भाई हैं उनको ये याद नहीं रहता है कि पेंडामोनियम को याद कैसे करें, क्योंकि बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो याद कर जाते हैं, लेकिन कुछ को जो है याद नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक बनाई है। जैसे आप शब्द पढ़ते हो पेंडामोनियम, पेंडामोनियम का शाब्दिक अर्थ होता है कोलाहलपूर्ण वातावरण, यानी शोरगुलपूर्ण कोलाहलपूर्ण वातावरण। तो दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है। जैसे आपने शब्द पढ़ा पेंडामोनियम, तो पेंडा से आपको ध्यान आएगा पंडे, और मोनियम से मुनि। पेंडामोनियम, पंडे और मुनि। और ये शब्द के आपको अंतिम शाब्दिक अर्थ देखना है। पेंडामोनियम अंत में निकल रही ओम, तो पंडे, मुनि और ओम। देखिए, आपको तीन शब्द याद रखने हैं, पंडे, मुनि और ओम। इससे आपको ध्यान आएगा कि पंडे और मुनि ओम का जाप करके कैसा वातावरण करते हैं। मान लीजिए, जब ओम का जाप करेंगे तो कैसा वातावरण होगा, कोलाहलपूर्ण वातावरण होगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाता। ये केवल एक स्पेशल ट्रिक है, आप इसे ट्रिक की तरह ही लें। तो दोस्तों, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ही आपने शब्द देखा पेंडामोनियम, तो आपको ध्यान आएगा पंडे, मुनि और ओम, और आपको आसानी से ध्यान आ जाएगा कि पंडे और मुनि ओम का जाप करके कैसा वातावरण कर रहे हैं, कोलाहलपूर्ण वातावरण। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही यदि हम अगली जो वोकेबलरी है उसकी तरफ जाएं, तो यहाँ पे हगाड़, HAGGARD। अब इससे तो पढ़कर किसी को भी समझ नहीं आएगा कुछ भी। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक बनाई है। आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए तो मैं समझता हूँ कि आप एक ही बार में इस शब्द को याद कर जाओगे। आप यहाँ से जो मैं वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ सभी की सभी सीख कर जाने वाले हो। और इस तरह की मेरे पास 1100 से 1200 वोकेबलरी हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये शब्द है हगाड़। इसका मतलब होता है थका हुआ, यानी जो थक जाते हैं वो थका हुआ इसका मतलब होता है। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है आपको। हगाड़, गार्ड तो आपको ध्यान आ रहा होगा, गार्ड। यहाँ पर गार्ड ध्यान आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, गार्ड किस में होते हैं आपको पता है, होटल के गार्ड्स होते हैं। तो होटल का गार्ड, इतना आपको ध्यान आ गया। अब आपको पता है कि होटल का गार्ड बहुत काम करता है, और काम करने की वजह से वो क्या हो जाता है, थक जाता है। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक निकल के आती है कि होटल का गार्ड बहुत थका हुआ है। आसानी से याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा हगाड़, आपको ध्यान आएगा होटल वाला गार्ड जो है। और होटल वाले गार्ड से आपको क्या ध्यान आएगा कि होटल वाला गार्ड जो है बहुत काम करता है, इस कारण से वो क्या है, थका हुआ है। तो होटल वाला गार्ड थका हुआ है। दोस्तों, ट्रिक आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही यदि अगली जो वोकेबल है उसकी तरफ जाएं, तो INNATE, इनैटे। और इसका मतलब होता है जन्मजात। जो शाब्दिक अर्थ है इसका हिंदी में वो होता है जन्मजात। अब आपको इसे याद कैसे करना है, आपको याद करने के लिए इसे कुछ नहीं करना। देखिए, इनैटे यहाँ पर आ रहा है। इन वैसे इंग्लिश में इनैट बोलते हैं, लेकिन यदि हम हिंदी के तौर पर पढ़ें तो यहाँ पर बोला है NATE, जो आपके अंत में देखिए 4 अक्षर NATE। आपको ध्यान होगा नाटे, नाटे। तो अब नाटे से ही आपकी ट्रिक बस बन गई। यदि इस यहाँ पर लिखा हुआ है NATE, आपको ध्यान आएगा नाटे। और नाटा कोई व्यक्ति कब से होता है भाई, जन्म से ही तो होता है, जन्मजात ही तो होता है कोई व्यक्ति नाटा। तो यहाँ पर साफ साफ आप याद कर सकते हैं। आपने देखा इनैट, और आप हिंदी में लेंगे इन्नाटे। तो इन्नाटे से, नाटे से आपको क्या ध्यान आएगा, नाटा कौन व्यक्ति होता है, जन्म से ही होता है भाई। कोई भी व्यक्ति अगर नाटा होगा तो वो जन्म से ही होगा। इसके साथ ही यदि अगली वोकेबलरी की तरफ चलें तो वो है डेंटी। अब इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक है। तो डेंटी, यहाँ पर डेंटी का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको शायद याद नहीं रहता है। तो इसका मतलब होता है डेंटी। और डेंटी आप जो वोकेबलरी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर कभी भी भूल जाएं तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, डेंटी, यहाँ पर डेंटी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आकर्षक। डेंटी माने उत्कृष्ट या आकर्षक, मतलब जो आकर्षित करे। अब यहाँ पर इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक पर जो शब्द हैं उन पर मत जाइएगा, जो अर्थ निकल रहा है केवल ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ कुछ भी हो सकता है। तो डेंटी यहाँ पर आपको, एंटी तो ध्यान ध्यान रखना होगा। एंटी तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, एंटी डेंटी शब्द में एंटी। तो आंटी तो, और डी यहाँ पर है आगे। तो डी माने डे ध्यान रख सकते हैं, या फिर दिन। तो डी माने हुआ दिन, और एंटी मतलब आंटी।
दिन में आंटी, और दिन में आंटी कैसी लगती है आप सभी को पता होगा, खूबसूरत। तो दोस्तों इसकी जो स्पेशल ट्रिक है वो है दिन में आंटी बहुत ही खूब आकर्षक लग रही है। यहाँ पर डेंटी का मतलब आकर्षक हुआ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी स्पेशल ट्रिक है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर ही ध्यान रहेगी। इसके साथ ही यदि अगली वोकेबलरी की तरफ चलें तो यहाँ पर जो है टेंस। अब टेंस की जो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस जो सेशन है इसमें मैंने ज़्यादा हार्ड वोकेबलरी नहीं ली है, क्योंकि पहली वीडियो जो वोकेबलरी की है। तो यहाँ पर टेंस का मतलब है तनाव। वैसे टेंस का अर्थ काल भी होता है, लेकिन टेंस का अर्थ तनाव भी होता है। तो आपको यह मैं आशा करता हूँ कि ये तो आपको जो है याद रहती होगी, लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेशल ट्रिक है। टेंस आपने सब देखा, अब टेंस तो आपने पढ़े होंगे बचपन में, और जो 7वीं 8वीं क्लास या 5वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं टेंस को। तो टेंस को पढ़कर आपको क्या हो जाता था जब छोटे थे आप, 5वीं 6वीं क्लास में थे, तो टेंस को पढ़कर आपको कैसा महसूस होता था? आपको ज़रूरी है, आपको बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस या फिर आपको तनाव होता। तो दोस्तों यहाँ पर टेंस का बिल्कुल सीधा साधा शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि टेंस पढ़कर उसे तनाव हो जाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस भी वोकेबलरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली वोकेबलरी की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो अगली वोकेबलरी है वो है कॉम्बैट। अब कॉम्बैट भी आपने कई बार पढ़ा होगा, कई लोगों को याद नहीं रहता है, कई लोगों को याद रहता है। तो जिन लोगों को याद नहीं रहता है और जिन लोगों को याद रहता है उन दोनों के लिए यह स्पेशल ट्रिक है। तो कॉम्बैट से आप ध्यान रख सकते हैं, कॉम्बैट माने जो शाब्दिक अर्थ है वो है लड़ाई। कॉम्बैट का अर्थ होता है लड़ाई। लेकिन कॉम्बैट आपको देखिए ट्रिक कैसे बनानी है यहाँ पे। कॉम्बैट, अब BAT हिंदी में देखें तो क्या है, बात, और COM कम, कम बात। आपको सीधा साधा दिखाई दे रहा है, कम बात। अब कम बात करनी चाहिए, कम बात करनी चाहिए कि नहीं? और कम बात नहीं करेंगे, मान लीजिए हम किसी के सामने ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बड़बड़ करेंगे, तो क्या हो जाएगी? लड़ाई ही हो जाएगी। तो दोस्तों आसानी से ट्रिक बन जाती है कि कम बात करिए, वरना क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाती है। आपको समझ आ गया होगा, 100% मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। COM कम, BAT बात। तो कम बात कीजिए, वरना क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही जो अगली ट्रिक है वो है मोरोज। अब मोरोज तो यह थोड़ी हार्ड मीनिंग सी लगती है, कई लोगों को याद शायद नहीं रहती होगी, क्योंकि मोरोज, मोरोज का शाब्दिक अर्थ होता है उदास या फिर चिड़चिड़ा। अब इसके लिए भी एक स्पेशल ट्रिक है मेरे पास। तो मोरोज, अब ROSE ये क्या है? रोज। रोज तो आपको ध्यान रहेगा। MO आपको क्या ध्यान आएगा यहाँ पे? मुँह, मुँह रोज। अब मुँह रोज क्या करते हैं भाई? मुँह का क्या काम है? मुँह को रोज धोते ही तो हैं। और यदि मुँह को रोज नहीं धोएंगे तो व्यक्ति कैसा रहेगा? आपको पता ही होगा, उदास उदास सा महसूस होगा। तो मुँह रोज ना धोने वाले व्यक्ति क्या रहते हैं? उदास रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुँह रोज, आपको मुँह रोज ये शब्द ध्यान आएगा, और मुँह रोज के बाद ही आप मुँह रोज जो नहीं धोएगा वो कैसा रहेगा? उदास रहेगा। तो बस थोड़ी देर में ही आपको याद आ जाएगा। तो अब चलते हैं, यहाँ पर यह बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने। बैरन, बैरन माने आपने शब्द कभी पढ़ा होगा। तो बैरन माने होता है बेसिकली बंजर। बैरन माने जो बंजर ज़मीन होती है, जो अनफर्टिलाइट होती है, यानी जिसमें उपजाऊ नहीं होती, उसे कहते हैं बंजर ज़मीन। तो बैरन माने यहाँ पर होता है बंजर। तो बंजर देखिए स्पेशल ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा। बैरन, अब यहाँ पर रैन आपको दिख रहा होगा, एंड जो शब्द का अंत है उसमें आपको दिख रहा होगा रैन। रैन दिख रहा है ना? तो रैन और बे, मतलब बे से आपको ध्यान आएगा बिना। मतलब जो है बैरन शब्द को देखकर ही आपको ध्यान आएगा, देखो बे से आपको ध्यान आएगा बिना, और रैन मतलब रैन। अब जब मेरे आपको एक बात बताइए कि जब रैन नहीं होगी तो भूमि कैसी हो जाएगी? सीप साफ सीधा जहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है, जब रैन नहीं होगी तो भूमि कैसी होगी? बिना रैन के भूमि कैसी होगी? बंजर। तो कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह की? नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिक ही कुछ ऐसी हैं कि आपको एक ही बार पढ़कर याद होने वाली हैं। इसके साथ यदि अगली ट्रिक पर चलें तो वो अगला शब्द है हमारा ब्लेज। अब यहाँ पर ब्लेज का जो अर्थ होता है वो है चमकना, दहकना। तो जो चमकना होता है वो बेसिकली इसका अर्थ है कि एक शब्द के कई मीनिंग भी हो सकते हैं। तो ब्लेज में यानी हुआ चमकना। आपको इसे याद कैसे करना है? ब्लेज से आपको एक शब्द ध्यान आ रहा होगा, आप सोचे क्या आ रहा है? आप शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या पहनते हैं, या फिर नॉर्मली आप क्या पहनते हैं? ब्लेजर, ब्लेजर पहनते होंगे। अब ब्लेजर पहनते हैं, तो ब्लेजर पहनते ही आप क्या क्या करने लगते हैं? मतलब आप ब्लेजर पहन लिया आपने, तो आपको ऐसा लगता हो गया कि आप चमक रहे हैं। आप मतलब जो है दूसरों को आकर्षित कर रहे हैं, आपके अंदर एक चमक आ गई है ब्लेजर पहन कर ही। तो दोस्तों इसकी यहाँ पर ट्रिक बन जाती है कि ब्लेज से आपको ध्यान आएगा ब्लेजर, और ब्लेजर पहनते ही वह क्या हो गया? चमक गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी स्पेशल ट्रिक है, आपको ज़रूर याद रखनी है ये। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट जो वोकेबलरी है वो है डिफंक्ट। अब डिफंक्ट तो आपको ध्यान नहीं रहता होगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृत व्यक्ति।
अब देखिए यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है, वो क्या है कि डिफंक्ट आपने देखा, डिफंक्ट डिफंक्ट माने होता है मृत व्यक्ति में, इसका मतलब होता है। और यदि आपने डिफंक्ट देखा है तो आपको डिफंक्ट, आपको एक इसमें शब्द ध्यान रखना है, डफन। आप देख रहे होंगे DFN, DFN से क्या ध्यान आएगा आपको, जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा DFN, दफन। आ गया ना। तो दफन, दफन किसको किया जाता है भाई, दफन किसको किया जाता है, कोई मृत व्यक्ति को किया जाता है, कोई जिंदे को दफन तो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपकी स्पेशल ट्रिक हुई, दफन किया जाता है किसको, मृत व्यक्ति को। दफन आपको किससे याद आना है, DFN। तो दोस्तों आज ये डेमो वीडियो थी और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज मैं जो आपके सामने ट्रिक्स लाया हूँ आपने शायद ही कहीं पढ़ी होंगी। और यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए ऊपर बड़ी वीडियोज़ बनाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वोकेबलरी लाऊँगा। एक ही दिन में आपके लिए 50-50, 100-100 वोकेबलरीज भी आएंगी। यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे आपको डेली सेशंस मिलेगा वोकेबलरी का। बस आपको मुझे उत्साहित करना है और मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं आगे भी आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा।